यार तुम सुनते क्यों नहीं हो यार? बनाते नहीं हो? बनाते तो हैं। शाम को घर पे रहिए, फोन कर दीजिए, आके कर देंगे। और हम पे भरोसा करोगे तो ये वादा है हमारा, मुस्कुरा कर भी जाओ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय लक्ष्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौड़ी बात आप लोगों से नहीं करना है, मैं सिर्फ इतना कहूँ, सत्तारूढ़ पार्टी थी, उसकी सरकारी यूनियन को भी मान्यता देने का काम किया, लेकिन पिछले 11 सालों में उन्होंने क्या किया, कितना संघर्ष किया, कितनी लड़ाई लड़ी, ये सब आपने देखा है। लड़ाई से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। उनको ये बता दीजिए। तो जो लोग अवसरवादी हैं, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, जो लोग सिर्फ एनआरएमओ के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जुटे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दीजिए। 5 और 6 तारीख को अपना बामूल्य मत देकर भारी मतों से एनआरएमओ को विजयी बनाए। सम्मानित बहनों का मंचस्थ सभी आदरणीय सम्मानीय हमारे जो लीडर्स हैं, उनका फैलावा करते हैं। हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन 100 साल से हमेशा संघर्ष कर रही है। हम लोगों ने भी उनके बीच में रह कर के संघर्ष किया है, तभी कुछ पाया है। ये बातें अपने साथियों को जा कर के बताएं और मतदाताओं को जागरूक करके 4, 5 और 6 तारीख को पूरी ताकत से वोट डलवाएं और एनआरएमओ को विजयी बनाएं। चुनाव कहाँ पर? चुनाव के लिए बूथ बनेंगे, हर जंक्शन स्टेशन पर बूथ है, जहाँ पर ज़्यादा लोग काम करते हैं, 300 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ पर होंगे। पूरे नॉर्दर्न रेलवे में इसका चुनाव होगा, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी और फिर कोई वो नहीं है। मैं एक बात बताऊँ आपको, अभी आपने पेंशन की बात की। पेंशन अटल जी की सरकार में एक ऑर्डर निकाल करके, जसवंत सिंह वित्त मंत्री था, उसने बंद कर दी थी कि 1 जनवरी 2004 से आपको नई पेंशन मिलेगी। ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की लड़ाई का परिणाम है कि उनको जो ये कहते थे कि पेंशन हमारा कोई भी मतलब हम पेंशन देने के लिए बाध्य नहीं है, जो कहते थे कि हमारी ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने उनको मजबूर कर दिया और देश के प्रधानमंत्री को स्वयं समझौता करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा और आज की तारीख में हमने गारंटीड पेंशन, यूनिफाइड पेंशन के नाम से दिलवाने का काम किया है। इस पेंशन स्कीम में आधी जो ओपीएस पुरानी पेंशन में, नॉर्दर्न रेलवे में हमारी अकेली यूनियन है जो चुनाव लड़ रही है। दूसरे भी लोग हमारे विरोध में चुनाव लड़ेंगे तो उनकी भी कुछ 3-4 की संख्या होगी। मुझे लगता है कि 4-5 संगठन जिन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किए हैं वो लोग सब चुनाव मैदान में होंगे। जहाँ तक पेंशन बहाली का सवाल है, उस लड़ाई को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने बहुत पूरी ताकत से करीब 1 साल 6 महीने लड़ने का काम किया और उसका असर ये हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को उसमें इंटरवेंशन करना पड़ा और ओपीएस के समतुल्य ही आधी पेंशन देने का फैसला उनको करना पड़ा, फैमिली पेंशन देने का फैसला करना पड़ा, मिनिमम पेंशन देने का फैसला उनको करना पड़ा। अभी इस योजना में करीब 80-85% जो ओपीएस में चीज़ें थी वो हमको मिल गई हैं, लेकिन जो 20 साल में हमको पेंशन मिलती थी वो 25 साल पे है, उसको हम लोग निश्चित तौर पर बहाल कराने का काम करेंगे। और एक ये भी है कि रिटायरमेंट के समय अभी सिर्फ 6 महीने की तनख्वाह मिल रही है, उसको भी आने वाले समय में हम कम से कम 30 महीने कराने का काम करेंगे। संगठन के इस समय घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, चुनाव होते हैं। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की फैजाबाद शाखा ने यहाँ एक कार्यकर्ता संवाद रखा था, जिसमें मेरे साथ मैं शिव गोपाल मिश्रा हूँ, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का महामंत्री हूँ। मेरे साथ हमारे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के लखनऊ मंडल के मंडल मंत्री साथी आर.के. पांडे, मंडल अध्यक्ष विभूति मिश्रा, हमारे जोनल सेक्रेटरी ARF के एसयू शाह और जो हमारे स्थानीय साथी हैं यहाँ के फैजाबाद के साथी अश्विनी तिवारी, हीरा लाल, तो ये सब लोगों संवाद का जो मुख्य अर्थ था वो ये है कि 4, 5 और 6 दिसंबर को हमारे यूनियन की मान्यता के चुनाव होंगे।
तो हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से बात करने का काम किया है, उनको ये बात बताने का काम किया है कि इन 100 सालों में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया और 2013 से लेकर के जो लास्ट चुनाव हुए थे अभी तक 11 सालों में हम लोगों ने क्या करने का काम किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लोगों को बताई हैं। पास मिला है उनको जो है वो बोनस जो है वो बराबर मिलने का काम हो रहा है, उनको डीए बराबर मिलने का काम हो रहा है, कोविड में सबको पूरी तनख्वाहें मिलने का काम हुआ है। अभी हम आने वाले समय में क्या करने वाले हैं उस पर भी चर्चा की है कि नया वेतनमान बैठवाएंगे, वेतन आयोग बैठवाएंगे, नया वेतन और उनके भत्तों में बढ़ोतरी होगी। उससे आने वाले समय में उनके काम के घंटों में कटौती कराएंगे। आने वाले सालों में जो खाली पड़े हुए पद हैं उनमें भर्ती करवाएंगे और जो नए काम आ रहे हैं उनके लिए नए लोगों को लाने का काम होगा। ये जो तमाम साथी हैं उनको तमाम जो आर्डुअस ड्यूटी करनी पड़ रही हैं, रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस उनको दिलवाने का काम करेंगे। पॉइंट्समैन को भी 4 ग्रेड का स्ट्रक्चर दिलवाएंगे। हमारे तमाम ट्रैकमैन और दूसरे साथी पढ़े लिखे हैं उनके लिए LDC ओपन करवाएंगे। जो मकान हमारे जर्जर अवस्था में हैं उनकी जगह पर नए टावर्स बनवा करके उनको रहने की व्यवस्था कराएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं और उनको बताएं कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उनमें भारी बहुमत से नॉर्दर्न एलायंस यूनियन को विजयी होगा। चुनाव तो सिर्फ संगठनों के हैं,